छायादार और फलदार वृक्षों का यहाँ पर आज मैडम वितरण कर रही हैं। अपनी माँ के नाम पे लगाइए, उस पेड़ की देखभाल करिए, उसे बड़ा करिए और वो वृक्ष के रूप में तब्दील हो उसकी तब तक देखभाल करिए। सब अपना अपना पर्सनल ले जा रहे हैं तो निश्चित ही वो इस पौधों का ध्यान रखेंगे और बड़ा करेंगे। और कितना जरूरी है सर, पर्यावरण को देखते हुए कितना जरूरी है कि पौधा रोपित करना। पर्यावरण और मोदी जी ने एक अच्छा संकल्प लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, हमें उस उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके सामने वीना दुबे और मेरा साथ इस वक्त दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं दुर्ग के जल परिसर में खड़ी हुई हूं, जहां प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के द्वारा तमाम लोगों को, शहर भर के तमाम लोग जो आज इस यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जल परिसर में पहुंच सकते हैं, उनके द्वारा आज निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है। पौधों की यदि मैं बात करूं तो नीम, बेल, रक्तचंदन और आम जैसे छायादार और फलदार वृक्षों का यहाँ पर आज मैडम वितरण कर रही हैं, जिसे लेने के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग, जैसे जैसे लोगों को पता चलते जा रहा है वैसे वैसे लोग जल परिसर में पहुँचते जा रहे हैं और पौधों को ले जा रहे हैं। अब पौधों को ले जा करके वो इन्हें अपने अपने घरों में लगाएंगे, रोपित करेंगे और सहेजने का काम भी करेंगे। इस वक्त सरोज पांडे मैडम जो है पौधा देने में काफ़ी बिजी है, लेकिन फिर भी उनके बिजी शेड्यूल से हम थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो ये आयोजन किया जा रहा है, किस सोच को लेकर के वो पौधों का वितरण करती हैं और आगामी दिनों में जब इन पौधों का वितरण किया जा रहा है तो क्या सोच मन में उनकी है। काफ़ी सारे लोग हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मैडम से बात कर लेते हैं। सरोज पांडे मैडम यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि जो आयोजन है किस उद्देश्य को लेकर के आज पौधों का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे मैडम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले आपको पर्यावरण दिवस की काफ़ी बधाई। हर साल हम देखते हैं कि आपके द्वारा ये आयोजन किया जाता है, आप तमाम पौधे वितरित करती है, क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? आज पर्यावरण दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि आप एक पेड़ जरूर लगाइए, अपनी माँ के नाम पे लगाइए, उस पेड़ की देखभाल करिए, उसे बड़ा करिए और वो वृक्ष के रूप में तब्दील हो उसकी तब तक देखभाल करिए। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ में हम सब लोगों ने यहाँ पर पेड़ वितरण का कार्यक्रम भी किया है कि आप अपने घरों में एक पेड़ लगाइए और ये एक पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करेगा। हमने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ लिया, आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देने का दायित्व हम सबका है, इसलिए एक पेड़ को हम बड़ा करें, वो वृक्ष का रूप लेगा तो पर्यावरण अच्छा होगा। अक्सर देखा जाता है मैडम, पौधे तो रोपित किए जाते लेकिन उन्हें सहेजने की दिशा में कार्य नहीं होता। पौधे बहुत उत्साहित होकर के लोग ले जाते लेकिन सहेजते नहीं है उन्हें। थोड़ी जागरूकता पहले से आई है, लोग अब शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों ने 1.25 लाख पेड़ लगाया था नगपुरा के पास में, आज वो जंगल में तब्दील हो गया है। उसको हम लोगों ने 5 साल तक उसकी देख रेख करी और अभी वहाँ पे 60-70 हज़ार से ऊपर पेड़ हैं। हम एक बार फिर से वहाँ पे शुरुआत करेंगे और उसको ठीक करेंगे। आज किन किन तरह के पौधे आप वितरित कर रही है? छायादार वृक्ष है, फलदार वृक्ष, किस तरीके के? लोगों की जो भी मांग है उसके अनुसार हम लोगों ने किया है। आम है, बेल है, रुद्राक्ष है, रक्तचंदन है, पारस पीपल है, पीपल के पेड़ है। तो जिन लोगों को जिस प्रकार की डिमांड है, जिनका जो मन है, लेकिन वो उसको बड़ा करे, बस ये शर्त है। आप पौधा वितरित कर रही हैं, आज आपने कितने पौधे और कहाँ कहाँ रोपे हैं? आज हमने नगर निगम के कार्यक्रम में शामिल होकर वहाँ पर पेड़ लगाए हैं और अभी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें 1 लाख पेड़ हम लगाएंगे और उसको देख रेख करेंगे। अभी दुर्ग शहर में जितने पेड़ आपको दिखाई देते हैं वो बहुतायत हम लोगों के द्वारा रोपित हैं, जिसको हम समय समय पर देखते भी रहते हैं और उस पर कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए इसकी चिंता भी करते हैं। नुकसान की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, जितने पौधे रोपे जाते हैं उससे ज़्यादा आज कट भी रहे हैं पौधे। ये बात सही है कि पिछले दिनों गौरव पथ पर जी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की परिषद में पेड़ काट दिए गए और करीब 100 से ज़्यादा पेड़ थे और वो पेड़ दोबारा नहीं लगाए गए। रोड का कोई चौड़ीकरण नहीं हो पाया, केवल चौड़ीकरण के नाम पर वह पेड़ों को काट दिया गया था। तो जहाँ पेड़ लगे हों उन पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले विकास के लिए हमें कोई रास्ता और बदलना पड़े। क्या संदेश देना चाहेंगी आज विश्व पर्यावरण दिवस? हम सब लोगों का दायित्व है कि हमने अपने पूर्वजों से जो लिया, अब देने की बारी हमारी है, तो हम एक पेड़ जरूर लगाएं और एक पेड़ हम लगाएंगे तो अपने बच्चों को वो सौगात देंगे, वो उपहार के तौर पर देंगे। धन्यवाद मैम।
जी सर, आपने पौधा लिया है मैडम के हाथों से आज? जी, क्या मैंने- करेंगे आज इस पौधे को? लगाएंगे, लगा के छोड़ देंगे या फिर उसे सहेजने का काम भी करेंगे? नहीं, पौधा तो हम सबको सहेजना चाहिए क्योंकि पौधे से हम सबको ऑक्सीजन मिलता है और ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने घर के सामने एक पौधा तो जरूर लगाएं। और मोदी जी ने एक अच्छा संकल्प लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। हमें उस उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी है और आने वाले समाज में हम जब पेड़ लगाते हैं तो जो बच्चे हैं वो भी देख के उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो भी पेड़ लगाते हैं, पेड़ में पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं और जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसकी जब छाँव मिलती है तो ऐसे लगता है कि माँ की ममता का छाँव मिल रहा है। और ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि आज हम सबको दीदी सरोज पांडे जी के माध्यम से पेड़ पौधे उपलब्ध कराया जा रहा है। जी बताएंगे, पौधे तो आप आज ले करके जा रहे हैं, रोपने की दिशा में किस तरीके का कार्य करेंगे? और सबसे पहले जरूरी ये है कि कितना जरूरी है पौधा रोपित करना, कितना महत्व है? आज के समय में प्रकृति पर्यावरण उनके साथ साथ वो परम मित्र के रूप में हमेशा रहे प्रकृति। इसलिए क्या कम से कम एक पेड़ माँ के नाम, यानी जो एक पेड़ लगाने के साथ उनका क्या संरक्षण संवर्धन ज़्यादा जरूरी है ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए। लगाने के लिए तो वृक्षारोपण बहुत होती है लेकिन जमीनी स्तर में होती है, यानी वो कहने मतलब वो आगे रुक यानी परिणाम स्वरूप परिणित नहीं हो पाते। इसलिए क्या भले एक पेड़ लगाए लेकिन उसका पूरा संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी ले। ज्यादा ना लगाए, एक हाँ, लगाए लेकिन उसको आपको पूरी- हाँ, सहेजे, उसके बड़े होते हाँ तक उसकी संवर्धन तक रक्षा पूरी, करें। हाँ उसकी जिम्मेदारी ले। कितना कितना जरूरी है सर, पर्यावरण को देखते हुए कितना जरूरी है अभी पौधा रोपित करना? पर्यावरण के संरक्षण बहुत जरूरी है। सबके उनके साथ साथ क्या है उत्साहवर्धन के लिए, यानी स्कूलों में भी यानी बच्चों के यानी बचपन से उनके अंदर यानी प्रकृति प्रेम की भावना जगाई जाए ताकि वो आगे के लिए भविष्य के लिए यानी एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं जल परिसर में पूरी हरियाली ही छाई हुई है। पौधा वितरण तो हो ही रहा है, साथ ही पौधों को पाने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं और उत्साहित हैं इसलिए भी कि उन्हें उन पौधों को ले जा करके वो घर में रोपेंगे। इस वक्त मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष उषा टावरी जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज वो परिसर में आई है, पौधे ले जा रही हैं, अब उन्हें सहेजने का काम किस तरीके से करेंगे। जी मैडम, आज सबसे पहले पर्यावरण दिवस की सबको बधाई देती हूँ और सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ अपनी माँ के नाम से सब कम से कम अपने घर में लगाएं। इससे अभी भले ही न मिले लेकिन आने वाली हमारी भविष्य हमारी पीढ़ी को इसका बहुत फायदा मिलेगा। जो अभी हम जूझ रहे हैं प्रदूषण से वो भी कम होगा, तो ये जागरूकता हम में आएगी और इसका मतलब जो लाभ हमारी पीढ़ी को मिलेगा। और आज जो यहाँ से सब पौधे ले जा रहे हैं ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक जगह जाकर लगा रहे हैं, सब अपना अपना पर्सनल ले जा रहे हैं, तो निश्चित ही वो इस पौधों का ध्यान रखेंगे और बड़ा करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हमको जल परिसर से इतने अच्छे अच्छे पौधे मिले थे, कटहल के पौधे और रक्त चंदन, नीम, बड़ और रुद्राक्ष। तो ये सब जब बड़े होंगे तो सब हम याद रखेंगे और सब पर्सनल ले जाएंगे तो अपना ध्यान रखेंगे ही पेड़ों का। बिल्कुल, काफी अच्छी बात आपने कही है मैडम कि पर्सनल यदि पौधों को ले जाएंगे, उन्हें रोपेंगे तो निश्चित तौर पर उन पौधों का हम विशेष ध्यान रख सकेंगे। यहाँ मेरे साथ पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर जी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, पूछूंगी कि आज उन्होंने पौधारोपण किया है, अब उसे किस तरीके से सहेजने का काम करेंगी। जी मैडम, सबसे पहले पर्यावरण दिवस की बधाई। पर्यावरण दिवस की मेरे शहरवासियों, देशवासियों सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ। जिस प्रकार से हम लोग हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पेड़ पौधा भी ले जाते हैं, परंतु उस पेड़ को हम लगाते जरूर हैं, परंतु उसको हम सिंचित कम से कम 2 साल तक उसको सिंचित करें। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चे को हम बड़े होते तक पालते हैं, वैसे पौधों को भी पालना चाहिए ताकि वो एक बड़ा रूप और वृक्ष बने, ताकि हम आने वाले जो अपनी भावी पीढ़ी है उसको ये बता सके कि देखो ये पौधा हमने लगाया है और आज हमारे बच्चे जो इसका लाभ लेंगे। और हम सभी से मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग इस प्रकार से पौधा ले जाएं और उसका सिंचित करें और एक पौधा जरूर अपने माँ के नाम से, अपने गुरु के नाम से जरूर लगाएं। जिन लोगों को आज पौधा वितरण किया गया है वो लोग आज यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि एक पौधा वो लगाएंगे और उसे बड़े होने तक सहेजने का, सिंचित करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर पहल काफ़ी अच्छी है, पौधा पाने के लिए लोग उत्सुक हैं और उन्होंने भी आज ये संकल्प लिया है कि इन पौधों को बड़ा होते तक कम से कम सहेजने का काम करेंगे, ताकि आगामी दिनों में ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखी कि जब कोविड की महामारी फैली हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिससे
काफ़ी सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब जब इन फलदार, छायादार और फूलदार वृक्षों को रोपित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही, इसके साथ ही ऑक्सीजन की जो कमी है वो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी और एक अच्छा संदेश आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। फिलहाल जो संकल्प आज लोगों ने लिया है पौधों को रोपने और सहेजने का, उनमें कितनी सत्यता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर सभी ने ये संकल्प लिया है कि पौधों को सहेजेंगे और उन्हें बड़ा होने तक उनकी रक्षा करेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।